Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं हमारा सी चार्ट में सबसे आखिरी एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर जो कि है सम नंबर 43। अब क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करते हो बुक के अंदर तो उन्होंने बुक में क्लियरली मेंशन किया है कि द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रिवेट्स पर प्लेन, वैसे ये डिफेक्टिव आइटम्स लिखी हुई है बट एज यू कैन सी दैट वाइल एग्जामिनिंग 24 डिफरेंट प्लेन्स इज गिवन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। क्लियरली मेंशन किया है सी, इसलिए मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे सी लिखा हुआ है नोटेशन। ऑब्टेन कंट्रोल लिमिट्स बोला है एंड व्हाट वैल्यू ऑफ सी विल यू सजेस्ट फॉर फ्यूचर। ठीक है, यानी फ्यूचर के लिए उन्होंने सजेशन मांगा है, यानी अगर ग्राफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हमें उसे अंडर कंट्रोल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वी विल फाइंड रिवाइज लिमिट एज वेल एज रिवाइज लिमिट में भी कोई पॉइंट अगर बाहर निकल जाए तो ढूंढी जाती है री रिवाइज्ड लिमिट। तो यहाँ पे हमें मौका मिलेगा री रिवाइज्ड लिमिट ढूंढने का। ठीक है, तो 2 बार रिवाइज लिमिट ढूंढनी है हमें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द चैप्टर है ये। सबसे पहले तो अगर टोटल करें तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो है वो 24 है और टोटल है हमारा 336 जो कि रेडी किया हुआ है मैंने। सी बार की वैल्यू है सिग्मा सी अपॉन एम, यानी 336 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 24 तो वो हमें मिलेगा 14। ठीक है, तो पहली कैलकुलेशन रेडी है। देन कंट्रोल लिमिट्स हमें कैलकुलेट करनी है एंड चार्ट देखेंगे फिर हम कंट्रोल लिमिट्स फॉर सी चार्ट। 24 ऑब्जर्वेशंस है, तो प्लॉटिंग में हमने लास्ट टाइम एक एनपी चार्ट किया था 24-25 ऑब्जर्वेशन वाला, वैसा ही काम ये ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। तो सी बार इज 14 एंड यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट यानी सी बार प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ सी बार यानी 14 प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, यानी 14 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वो है 3.7416 इंटू में सीधा 3 करूँगा तो आंसर मिलेगा 11.22। तो 14 प्लस 11.22 मिला के होता है वो 25.22। तो ये हुई हमारी अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ द चार्ट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट में वही वैल्यू हमें माइनस करनी होती है, तो माइनस कर देते हैं 14 माइनस 11.22। तो 14 माइनस 11.22 कर रहे हैं तो वो हमें मिलेगा 2.78। तो ये है हमारी लिमिट्स और अब हमें तैयार करना है हमारा सी चार्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हम लास्ट सम कह रहे हैं इसी चैप्टर का, तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो 24 ऑब्जर्वेशंस हमें इंक्लूड करने हैं, 24 ऑब्जर्वेशंस। तो थोड़ा ध्यान रखना है स्केल का, कोई एक आध ऑब्जर्वेशन रह ना जाए, वो भी देखना पड़ता है खास तो। और वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है नहीं, आपको मैक्सिमम वैल्यू जो चाहिए वो है 28। हम 2-2 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे यहाँ पे वाई पे। अब इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि इतने सारे सम्स हमने किए हैं। तो 24 ऑब्जर्वेशन, 11 खा ना जाना। ठीक है, यानी सैंपल्स जब भी प्लॉट करते हो तब हर एक को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। सो 24 तक जाना है हमें, तो मैं स्केल को सेट कर रहा हूँ मेरे ग्राफ के हिसाब से, मेरे बोर्ड के हिसाब से। आपको प्रॉपरली आपको तो प्रॉब्लम है नहीं, मगर जैसे लास्ट टाइम हमने किया था एक एग्जांपल में, जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसे 90 डिग्री पे आपको ट्विस्ट करना है। ઊભો ગ્રાફ હોય તો આડો કરીને કરવાનો રહેશે, તો જ તમને 24 ऑब्जर्वेशन જોવા મળશે। और वाई के ऊपर स्केल का काम हमें जो करना है उसके अंदर खास हमें ध्यान रखना है, स्केल भी हम लिखते ज़रूर हैं भूले बिना। तो एक्स एक्सिस पे तो वही रहता है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। ठीक है, वाई पे हमने बोला है 1 सेंटीमीटर में हम लेने वाले हैं 2 यूनिट्स। ठीक है, तो काम एकदम सिंपल सा ही है हमारा ग्राफ का। तो ग्राफ में जैसे कि हम कह चुके हैं पहले भी कि स्केल 2-2 का लेने वाले हम, क्योंकि 28 तक हमें जाना है। ठीक है, यानी 2, 4, 6, 8 करके जाएंगे। एक लाइन की वैल्यू भी जो पहले समय देखा था 0.2 होगा। तो काम हो चुका है हमारा, सब कुछ स्केल डिसाइड हो चुका है। नीचे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सैंपल नंबर और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सी की वैल्यू रखने वाले हैं, तो सी लिखेंगे। ठीक है, तो अब प्लॉटिंग कर लेते हैं। सी एल इज 14, एग्जैक्टली 14 हमारे पास अवेलेबल है। स्केल और पेंसिल इरेजर सब कुछ साथ में रखना है। 25.2 मिलेगा हमें, 25 यानी एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर में 24 और 26 के बीच में 25.2 यानी एक लाइन ऊपर जाना है हमें एग्जैक्टली, यानी 24 से अगर कहे
तो छठी लाइन कह सकते हैं हम, दिस इज आवर अपर कंट्रोल लिमिट यानी कि UCL। LCL के लिए 2.78 है, 78 यानी हम लेंगे 2.20, 40, 60, 80, इन शॉर्ट 3 के एग्जैक्टली नीचे चौथी लाइन कह सकते हैं हम 2 के ऊपर। तो ये हुई हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। तो सभी लिमिट्स रेडी है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लाइन CL, ठीक है। उनके हिसाब से प्रॉपरली काम करना है। मैं थोड़ा स्केल को एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे अब जगह सेट हो चुकी है। तो एक्स एक्सिस पे जो कहा था हमने, डिपेंडिंग ऑन योर ग्राफ आप उसे इस तरह से कुछ सेट कर सकते हो। पहले मैंने छोटे अक्षरों में इसलिए लिखा था कि लाइन सेट हो जाए। अब प्लॉटिंग का काम है जो कि बहुत ईजी है। अब देख सकते हो कि 25 के ऊपर एक ही पॉइंट है, वो है 23 नंबर का सैंपल, ठीक है। उसके अलावा बाकी सभी जो है बिटवीन UCL एंड LCL रहेंगे। LCL से नीचे जाए तो चलता है क्योंकि वो लो स्पॉट होता है। पहला ऑब्जर्वेशन है 8, देन दूसरा ऑब्जर्वेशन है सीधा 16, देन तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा जो है, सेट कर देते थोड़ा, तीसरा ऑब्जर्वेशन जो है वो है 14, ठीक है। 14 यानी एग्जैक्टली ऑन लाइन होगा। देन चौथा है 19 यानी 18 एंड 20 के बीच में। मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर देख के प्लॉट करना है। 5 नंबर होगा 11 यानी वो होगा 10 एंड 12 के बीच में। देन 15 यानी 14 एंड 16 के बीच में, अप्रॉक्सीमेटली हियर। देन उसके बाद आता है 8 यानी 7 नंबर का ऑब्जर्वेशन, 8 वैल्यू है यहाँ पे आएगा। देन 11 अगेन, ओके सॉरी, 11 अगेन यानी 11 यानी 10 एंड 12 के बीच में, सो 11 यहाँ पे रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। देन 21 है 9 नंबर का ऑब्जर्वेशन, 21 यानी एग्जैक्टली अगर हम कहें तो 20 एंड 22 के बीच में। देन 21 के बाद 12, 10 नंबर है एग्जैक्टली 12, ठीक है। सो ज़्यादातर सैंपल्स बिटवीन UCL एंड LCL ही रहते हैं, एक आध दो ही खाली ऊपर नीचे जाते रहते हैं। 11 नंबर का ऑब्जर्वेशन है हमारा 23, सो 23 शुड बी अप्रॉक्सीमेटली हियर, ज्वाइन करेंगे उन्हें भी। देन उसके बाद है 12 नंबर यानी 16 एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर जो है वो है एग्जैक्टली 9, 13 नंबर यानी 9, 8 एंड 10 के बीच में, ठीक है। ज्वाइन करते जाना है संभाल के। तो आगे बढ़ते हुए देन 14 नंबर का सैंपल है वो है 25, ठीक है। ज़रा सा मामला नज़दीक है, ये पॉइंट एग्जैक्ट बॉर्डर पे है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी UCL कम हो जाएगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है प्रोसेस, और अभी हम ऑब्जर्व भी करेंगे इसे। देन 15 नंबर 16 नंबर इज 9 एंड 9, 15 एंड 16 9 चेक कर लेते हैं, दोनों 9 है, येस 9। तो प्लॉटिंग में भी खास ध्यान रखना है, 15 एंड 16 9, तो 15 9 एंड 16 ऑल्सो 9, तो ज्वाइन कर देते हैं इन सभी को। तो अब तक तो अंडर कंट्रोल लग रहा है। 14 आ गया, फिर 14 यानी अब 14। देन उसके बाद अगर कहें तो 18 नंबर का ऑब्जर्वेशन है वो है अगेन 11 यानी 10 एंड 12 के बीच में, अप्रॉक्सीमेटली हियर। देन 19 नंबर का ऑब्जर्वेशन जो है वो है 9 यानी वापस 8 एंड 10 के बीच में। देन 10 है, ओके एग्जैक्टली 10, 20, फिर 22 है, 21 नंबर का ऑब्जर्वेशन यानी 22 अप्रॉक्सीमेटली हियर। यानी प्लॉटिंग तो आप अपने तरह से कर ही सकते हो, ठीक है। 22 नंबर इज एग्जैक्टली 7 यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 और 8 के बीच में मेरा यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है इधर ही होगा, सो इट शुड बी राउंड हियर। देन 28 जो कि बाउंड्री के बाहर जाएगा, सबसे बाहर। 24 नंबर का ऑब्जर्वेशन अब आएगा लास्ट में, ठीक है। 24 नंबर का ऑब्जर्वेशन है एग्जैक्टली 9, ठीक है। तो 9 यानी समवेयर हियर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा काम होने को ही है। प्लस CL को सेट करता हूँ, CL की लाइन थोड़ी बड़ी कर देते हैं, यस। सो जो चार्ट है हम देख सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन के हिसाब से कि ये जो सैंपल है ओनली सैंपल नंबर 23 फॉल आउटसाइड UCL, सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिक कंक्लूजन लिख रहे हैं, बेसिक कंक्लूजन पहला वाला। यहीं पे साइड में ही लिख देते हैं क्योंकि हमें रिवाइज लिमिट भी ढूंढनी है। टोटल पुराना याद रखूंगा मैं 336, ठीक है। सो कंक्लूजन फॉर C चार्ट,
कह सकते हैं हियर सैंपल नंबर ओनली, हियर सैंपल नंबर 23 फॉल आउटसाइड UCl, so production process is out of control. आउट ऑफ कंट्रोल है प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि एक ही सैंपल जो है वो बाहर है। और अब हमें जो उन्होंने कहा है फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन वी विल फाइंड रिवाइज लिमिट, we find revised limit by removing sample number 23। ठीक है, सैंपल नंबर 23 को हम रिमूव करके रिवाइज्ड लिमिट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहला रिवाइज्ड सिग्मा सी, यानी 336 में से हम 28 माइनस करेंगे तो वो हमें मिलेगा 308 के, और उसके ऊपर से हमें मिलेगा रिवाइज्ड सी बार, रिवाइज्ड सी बार यानी 308 डिवाइडेड बाय हम अब करेंगे 23। तो अब कैलकुलेटर जी की ज़रूरत पड़ने वाली है के बाय 23 करेंगे हम, तो वो हमें मिल रहा है यहाँ पे 13.39। ठीक है, तो 13.39 हमारी नई लिमिट की सी बार की वैल्यू मिली। सो रिवाइज्ड लिमिट हम ऐसा कहेंगे अब, तो रिवाइज्ड कंट्रोल लिमिट अब ढूंढनी है हमें, तो जिसके लिए हमारे पास है अब सेंट्रल लाइन तो रेडी ही है। ठीक है, CL यानी सी बार मॉडिफाइड 13.39, UCl यानी सी बार प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ सी बार यानी कि 13.39 प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट 13.39 यानी 13.39 प्लस जो भी वैल्यू आए तो स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 13.39 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो वो मिल रहा है 3.659 समथिंग, एंड इंटू हम करेंगे सीधा 3, तो वो मिल रहा है 10.98 कह सकते हैं हम। ठीक है, सो 10.98 प्लस 13.39 मिला के होता है 24.37। ठीक है, तो ये हमें मिली वैल्यू ऑफ UCl, और LCl की वैल्यू अगर देखें, ठीक है, तो अब यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ LCl की वैल्यू, तो वो सीधा ही माइनस ही करना है हमें। सो सी बार यानी 13.39 माइनस 10.98। ठीक है, तो अब हमें हमारी रिवाइज्ड LCl भी मिलने वाली है, 13.39 माइनस हम कर रहे हैं 10.98, तो वो हमें मिलेगा 2.41। तो रिवाइज्ड लिमिट ढूंढ लिए अब हमने। और अगर आप फिर से ऑब्जर्व करते हो तो अब जो है, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका था, ये बहुत ही करीबी मामला था। जो हमारा ये सैंपल है, सैंपल नंबर ऑलमोस्ट ये 14 है। ठीक है, वो 25 है यानी 24.37 है, एंड नई रिवाइज लिमिट जो है उसमें भी एक सैंपल जो है वो बाहर जा रहा है। ओके, नाउ सैंपल नंबर 14 फॉल आउटसाइड रिवाइज्ड UCl। ठीक है, सो वी फाइंड, आप लिख सकते हो मॉडिफाइड रिवाइज्ड लिमिट, या हम यहां पे लिख रहे हैं रिवाइज्ड लिमिट। ठीक है, 2 बार से ज्यादा बार काम करने का मौका नहीं मिलेगा, 2 बार मैक्सिमम होता है। ठीक है, मॉडिफाइड रिवाइज्ड लिमिट बाय रिमूविंग सैंपल नंबर 14। अब ध्यान आपको यही रखना है कि अब जब हम सैंपल नंबर 14 रिमूव करेंगे तो वो रिमूव कहाँ से करना है, 308 में से। कभी कभी क्या है, जल्दी जल्दी में आप लोग क्या करते हो, पहले में 336 में से रिमूव करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। हमें रिमूव कब करना है, जो रिवाइज्ड हमारा सिग्मा सी है उसमें से ही हमें उसे रिमूव करना है। तो अब हम रिवाइज्ड लिमिट ढूंढ चुके हैं और अब हम फाइंड करने वाले हैं रिवाइज्ड लिमिट। ठीक है, तो रिवाइज्ड लिमिट में अगर हम आगे बढ़े अब, तो आगे का पार्ट एकदम सिंपल ही है जो अभी हमने किया। मैं ये ग्राफ हटा देता हूँ, फिर से ध्यान रखना। पहले हमने कहा ये सैंपल बाहर है, इसको रिमूव कर दिया, फिर नई लिमिट 24.37 है, और ये सैंपल है 25, 24.37 से ऊपर 25 होता है, यानी ये सैंपल अब बाहर चला जाएगा। विदाउट ड्राइंग ग्राफ ये काम करना है,
यानी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, समझना था जो पार्ट मैंने समझा दिया। यानी जो 25 है वो बाहर चला जाएगा, ग्राफ एक ही बार हमें करना है, कैलकुलेशन चाहे 2 बार करनी पड़े, ठीक है। तो अब रिवाइज लिमिट फाइंड करने वाले हैं, रिवाइज्ड सिग्मा सी, जिसके अंदर 308 में से हम अब 25 को करेंगे माइनस, यानी ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर जी की अगेन। 308 माइनस 25, तो वो हमें मिल रहा है 283। तो ये हमारा रिवाइज्ड सिग्मा सी हुआ। री लिखने में मज़ा नहीं आता मगर कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमें 283 को डिवाइड करना है 22 से, खास ध्यान रखना है पहले हमने 23 से डिवाइड किया था, एक ऑब्जर्वेशन रिमूव किया था। 12.86 अब हमारा पार्ट है। और अब फाइनली हम फाइंड करने वाले हैं हमारी रिवाइज्ड लिमिट, ठीक है। तो जब तक ये प्रोसेस अंडर कंट्रोल ना हो तब तक ये काम करना होता है, और ज़्यादातर मैक्सिमम 2 बार ही ये काम करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम दूसरी बार देख रहे हैं, ठीक है। तो रिवाइज्ड कंट्रोल लिमिट्स हमारी तैयार है। और अब हम लिखने वाले हैं उसकी सेंट्रल लाइन सी बार, जो कि अभी हमें मिला 12.86। UCL ढूंढेंगे, सी बार प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ सी बार। गलती से पुरानी वैल्यू मत लिख देना, वैसे तो आप लोग ऐसा करने वाले नहीं हो, फिर भी। सो 12.86 है, उसका हमें निकालना होगा स्क्वायर रूट। 3.586 समथिंग आ रहा है, इनटू मैं कर रहा हूँ 3, 10.76 होगा वो आंसर। सो 10.76 प्लस 12.86 मिला के होता है 23.62, ठीक है। तो ये हमें मिल गई हमारी अपर कंट्रोल लिमिट। और अगर आप अपने ग्राफ में देखते हो, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास सभी है उस ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है। जैसे कि बुक के अंदर मैं देखता हूँ, मेरा तो टेबल चला गया यहाँ से, तो उस सभी वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो अब 23 रहती है, ठीक है। सैम्पल नंबर जो हमारा 11 है वो 23, और आप देख सकते हो UCL 23.6 है, UCL ऊपर है, 23 नीचे है। यानी अब हम कह सकेंगे कि नाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो जब तक अंडर कंट्रोल ना आए तब तक आपको रिवाइज लिमिट ढूंढना चाहिए, ढूंढना पड़ता है, आई मीन, ठीक है। सो 10.76 माइनस करेंगे 12.86 माइनस 10.76, तो वो मिल रहा है हमें 2.1, ठीक है। एंड अब जब आप ऑब्जर्व कर पाते हो कि अब सभी पॉइंट्स जो है वो बिटवीन UCL एंड LCL है, सो हम लिख सकते हैं फाइनली नाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, यानी जब तक ये कंक्लूजन ना आए, आगे भी जितने भी एग्जांपल्स हमने किए हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसमें सभी में हमने कहा हुआ है कि जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस में अंडर कंट्रोल पार्ट ना मिले तब तक हमें ये काम जारी रखना होता है, ठीक है। तो चैप्टर का ऑलमोस्ट ये हमारा काम खत्म हो चुका है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आप कर सकते हो। अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, यूनिवर्सिटी के बिटारे में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं वो आपको बता ही देता हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। हर एक पार्ट में एक आध एग्जाम्पल दिखेगा ही आपको, ठीक है। जैसे कि और में 46 का C है, और में नीचे की साइड है C चार्ट वाला पार्ट, ठीक है। उसी तरह से अगर और पीछे जाना है अगर आपको, तो 48 का C भी है हमारे पास, ठीक है, 48 का C। तो बहुत सारे सम्स हैं और में 48C। तो जितने भी सम आप प्रैक्टिस करना चाहो बुक के अंदर है, पेपर सेट में भी होंगे ही। हमारे लेटेस्ट जो 3 साल का पेपर सेट हमने आपको दिया हुआ है ऑनलाइन, आपको हमने PDF भी भेजी थी, कुछ लोगों ने प्रिंट आउट भी निकलवा लिया होगा, तो उसमें भी आपको एक आध सम तो दिखता ही है। NP चार्ट C चार्ट दोनों मिलते हैं कभी कभी, कभी दो में से एक चार्ट मिलेगा, मगर X बार चार्ट एक साइड हो सकता है। 4 ऑप्शन है AB वर्सेस AB में, वो कैसे भी कॉमन फॉर्मेट में जो रेगुलर पेपर स्टाइल होती है उसमें ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो ऑब्जर्व करने हमें, कुछ एक आध 2 थियरी के टॉपिक्स भी है जो भी हम देख लेते हैं अभी, ताकि हमारा ये जो सिलेबस है एट लास्ट संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम आवर साइड्स। आप तो अभी तैयारी कर ही रहे हो और होपफुली आप भी ख़त्म कर ही दोगे फटाफट, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक ही आ जाती है फिर, ठीक है। तो अब जो ऑब्जर्वेशन करने लायक ऑब्जेक्टिव्स है उसमें एक तो 49 नंबर है, ठीक है। सबसे पहले तो अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे यूनिवर्सिटी के पिटारे से, ठीक है। गुजरात यूनिवर्सिटी जो है 2013 में 2-3 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, वही मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ।
आगे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए वो भी इसके साथ इंक्लूड हो ही जाएंगे। उसमें हमें दिया गया है इधर जो क्वेश्चन नंबर है वो उसके हिसाब से कहे तो 50 का ई है, जिसमें हमें पी बार दिया गया है 0.08, एन दिया गया है 100 एंड इसमें लिखा हुआ है फॉर पी चार्ट क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, फाइंड LCL एंड UCL। अब ये काम तो आपके लिए वैसे इजी है मगर फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। UCL की फॉर्मूला होती है पी बार प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन, तो 0.08। वैसे ये आगे का सम के अंदर से ये लोग सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको आंसर करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो काम सिंपल है बट एज यू कैन ऑब्जर्व दैट इस तरह से पूछ सकते हैं, इसलिए ये मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। बाकी ये काम आप अपने आप आराम से कर सकते हो। और एक दो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी हमें देखने हैं। डिवाइडेड बाय 100, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, इनटू उसे करना है 3, तो आंसर हमें मिलेगा ये है 0.08 प्लस ये है 0.0813। ठीक है, तो अपर कंट्रोल लिमिट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस करें तो 0.0813 प्लस 0.08 तो वो होता है 0.1613। ठीक है, तो ये अपर लिमिट हुई। LCL नेचुरली होगी 0 क्योंकि माइनस में तो आंसर हम लिखते नहीं हैं और ये कैलकुलेशन हम कर ही चुके हैं। 0.08 माइनस 0.0813, तो LCL की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो छोटा सा एक पार्ट था मगर ज़रूरी होता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए कर रहे हैं। उसके बाद F जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, 50 का F ही है वो भी। तो UCL माइनस LCL कभी कभी ये है ना परेशान करता है, 2-3 बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है ऐसा ऑब्जेक्टिव। कोई से भी एग्जाम्पल कोई सा भी चार्ट हो, P चार्ट, NP चार्ट, C चार्ट, X बार चार्ट, R चार्ट, उसमें ये UCL माइनस LCL पूछ सकते हैं, R चार्ट को छोड़ के बाकी सभी में। तो फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये है C चार्ट के लिए। ठीक है, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ फॉर C चार्ट, यानी आपको फॉर्मूला याद है, अभी देखा है हमने, C बार प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ C बार माइनस C बार माइनस 3 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ C बार इज इक्वल टू 24। सिंपल सा टास्क रहता है, माइनस साइन अप्लाई करो, वैल्यू ढूंढने में थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज होता है। ठीक है, C बार कैंसिल हो जाएगा सीधा, प्लस माइनस, और बचेगा 3 + 3 यानी 6 स्क्वायर रूट ऑफ C बार जो कि है 24, यानी स्क्वायर रूट ऑफ C बार होगा 24/6 यानी होगा 4। अब यहाँ पे हमने कई बार ऑब्जर्व किया है, मैं हर बार बताता भी हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, मगर पता नहीं क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट देख के 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 2। तो इसलिए खास मुझे ये दिखाना पड़ता है। यस, TY के बच्चे होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हो जाता है, तो C बार की वैल्यू होगी 16। ठीक है, तो खास ये ध्यान रखना है। इस तरह से X बार चार्ट, R चार्ट के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास। ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं, पेपर में पूछे भी जाते हैं, और 2013 में आप देख सकते हो G दिया है, X बार एंड R चार्ट आर बेस्ड, एंड लिखा है प्रिंट में, R कर देना, X बार एंड R चार्ट आर बेस्ड ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। PNP चार्ट कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और C चार्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। 3 याद रखना है। ठीक है, और H में पूछा है गिव द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ SQC, या प्रोसेस कंट्रोल प्रोडक्ट कंट्रोल दोनों के सेम ही है, जो भी फाउंडर है वो, और वो है हमारे श्यूहार्ट जी। ठीक है, वॉल्टर ए श्यूहार्ट, WA श्यूहार्ट। ठीक है, तो उन्होंने हमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि गिफ्ट में दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप होमवर्क के अंदर, वैसे मैं आगे बता ही चुका हूँ एक बार पहले भी, मगर अभी खास मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि MCQ जो है वो बहुत ही कम होते हैं हमारी बुक के अंदर, और यहाँ पे 16, 17, 18 3 इलुस्ट्रेशन है, उसमें ऑलमोस्ट 4, 5 उन्होंने MCQs दिए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, आराम से आप कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो काम अच्छे से करना है। और उस पेज नंबर 116-17 पे थियरी बेस्ड सेक्शन ये दिया हुआ है जिसमें 21 नंबर का है ऑब्जेक्टिव, वो आप आराम से अब कर पाओगे, हम आगे डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, तो उसमें ब्लैंक ही है तो आप पढ़ पाओगे, यानी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स है वो थियरी में से आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, और अगर अब हम बात करें, एक आध छोटा सा थियरी का पॉइंट हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन है, मटेरियल कॉपी अगर आपके पास हो अभी तो मटेरियल कॉपी में आ जाइए। पेज नंबर हमारा है मटेरियल कॉपी में 105, 105 नंबर पे है। शॉर्ट नोट्स दी गई है वहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल 6 शॉर्ट नोट्स है
जिसमें से छठी यानी कि लो स्पॉट्स के बारे में हम देख चुके हैं। थियरी ऑफ कंट्रोल चार्ट मैंने पहले समझाया हुआ है आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, कि UCL, CL, LCL वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कम पूछा जाता है, उसमें खाली बताया गया है कि शूहार्ट जी ने ये सब कुछ दिया है और नॉर्मल है, पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा जो है वो है 3 सिग्मा लिमिट। अब ये जो पार्ट है वो कनेक्टेड है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, लार्ज सैंपल टेस्ट, जो कि सेमेस्टर 6 में आता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो चैप्टर बाद में आने वाला है और ये आप अभी पढ़ने वाले हो, मगर एज थियरी तो ज़रूरी है ही, तो समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो जो मेथड है हमारी, अब ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है अल्टीमेटली, तो अगर कि फॉर्मूला कैसी बनाई जाती है, तो आप कोई भी चार्ट की फॉर्मूला में UCL देखते हो, ठीक है, UCL x बार, तो उसमें था x डबल बार प्लस A2 R बार, और LCL में माइनस होता है, ठीक है। UCL ऑफ P चार्ट में भी आया था P बार 3 इंटू द स्क्वायर रूट P बार 1 माइनस P बार अपॉन N। UCL ऑफ NP चार्ट में अगर आप देखते हो तो उसमें भी यही था NP प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट NP बार 1 माइनस P बार। और सिमिलरली UCL ऑफ C चार्ट अगर देखते हो तो C बार प्लस 3 इंटू द स्क्वायर रूट C बार। वैसे A2 भी कुछ और नहीं है, A2 की अगर आपकी फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँ तो 3 अपॉन D2 इंटू द स्क्वायर रूट N होता है, और यहाँ पे भी क्या है 3, सभी में आप ऑब्जर्व कर सकते हो 3, और जो ये पड़ोस में है दे आर नथिंग बट अवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 3 इंटू सिग्मा का मीनिंग होता है 3 इंटू SD। प्रूफ वैसे सिलेबस में नहीं है, मगर ये जो सिग्मा लिखा है हर पार्ट में, ये मैं जो 3 सिग्मा समझाने जा रहा हूँ, वही वैल्यू प्लस की जाती है, वही वैल्यू माइनस की जाती है। क्यों? तो वही यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो जो थियरी का फॉर्मेट है उसमें कहा है हमने, वहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक T समझाया था कॉमन थियरी में, ठीक है। यानी T जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर x बार चार्ट है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये फॉर्मूला बनती है। PNP चार्ट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन की यानी सिग्मा की बनती है, और C चार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ C जो कि सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये ओवरऑल सभी जो हम कहे तो कंस्ट्रक्शन के वक्त किसकी ज़रूरत है, मगर एक आध बार पूछा जा चुका है 3 सिग्मा लिमिट, तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वो जो कहा गया है, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा फटाफट पढ़ने वाला हूँ। तो फॉर ड्राइंग कंट्रोल चार्ट सैंपल्स आर ड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड फॉर ईच सैंपल स्टैटिस्टिक्स T रिप्रेजेंटिंग सम कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड आउट। अब T यानी क्या होगा, x बार चार्ट के लिए T यानी एवरेज हुआ, R चार्ट के लिए T यानी रेंज हुआ, R हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें P चार्ट के लिए प्रोपोर्शन हुआ, NP चार्ट के लिए डिफेक्टिव आइटम D यानी NP हुआ, C चार्ट के लिए डिफेक्ट्स यानी C हुआ। आपको पता ही है हर एक में यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यू, यानी फॉर्मूला अगर आप ऑब्जर्व करो बाद में आगे आएगा ही, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। If only chance causes in the variations are present in the process, this statistic T follows a definite statistical distribution। जैसे कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताए, 3 डिस्ट्रीब्यूशन को वो फॉलो करते हैं। The statistic T is approximately normally distributed for large number of samples. Mean value of T and the standard deviation of T, यहाँ पे खास मेंशन किया है सिग्मा T कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। और उसके ऊपर से यहाँ पे हम 3 सिग्मा प्लस करते हैं अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट में 3 सिग्मा माइनस करते हैं। ये सभी के सभी सिग्मास है, 3 के अलावा जो बचे वो सभी के सभी फॉर्मूला होती है सिग्मा के लिए, ठीक है। और वहाँ पे खास अंडरलाइन करना एक लाइन, अब ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वी नो दैट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 99.73% ऑब्जर्वेशन लाइव विद इन द इंटरवल मीन प्लस और माइनस 3 सिग्मा T, ठीक है। यानी ऐसा कहना चाहते हैं कि वो रहेगा T बार प्लस 3 सिग्मा T में, ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन इनमें ही रहते हैं। T यानी अगर आप x बार कहो तो x डबल बार आ गया, T यानी आप P कहो तो P बार आ गया, एंड C कहो तो C बार हो गया, यानी T जो है वो स्टैटिस्टिक है आपका, ठीक है। तो ये 99.73 वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको सेमेस्टर 6 में समझाऊंगा, और उससे रिलेटेड जो है सामने एक चार्ट भी ड्रॉ करके उन्होंने समझाया, जो मैंने अभी आपको समझाया पूरा का पूरा, ठीक है। और उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यानी 99.73% रहते हैं विद इन रेंज यानी हम कह सकते हैं दे आर बिटवीन UCL एंड LCL। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है उनके बारे में कहा गया है 99.73% रहते हैं, टेक्निकली कहो तो 0.9973 उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो बाहर कितने रहेंगे, तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है पेज नंबर 106 पे, ठीक है। तो पहली लाइन है, अंडरलाइन करना वो भी, एनी ऑब्जर्वेशन विल फॉल आउटसाइड दिस रेंज इज 0.0027, यानी इसमें 1 में से माइनस करते हैं, ये पॉइंट्स बीच में रहते हैं बिटवीन CL, UCL एंड LCL, ठीक है।
तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं बाहर जो रहने वाले हैं वो क्या होंगे 0.0027, ठीक है, यानी 99.23% अंदर रहते हैं तो 0.27% कहाँ रहेंगे बाहर। तो यही 3 सिग्मा लिमिट हमें कहती है, ठीक है। तो ओवरऑल नॉर्मल सा पार्ट है। उसके बाद स्पेसिफाइड लिमिट्स है वो नॉर्मल है, जैसे कि मैं स्क्रूज के बारे में बात करता हूँ कि एवरेज जो लेंथ ऑफ स्क्रूज है वो 1 इंचज़ है, और अगर हम सपोज कर ले कि 0.05 इंचज़ ज़्यादा या कम हो मीन्स 1.05 चलेगा या 0.95, और म्यूचुअली ये डिसाइड कर ले तो ये जो लिमिट हुई उसे कहा जाता है स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है। मिनिमम जो वैल्यू है उसे लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और बड़ी जो है उसे कहा जाता है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। फिर प्रोसेस लिमिट्स जो कि हम फॉर्मूला में यूज़ कर रहे हैं, और मैंने अभी यहाँ पे समझाया ही आपको, टी बार प्लस करके लिखा हुआ है, इस तरह से लिख सकते हैं, या म्यू करके लिखा है, इट इज़ ऑल्सो ओके। ये टी बार की जगह पे म्यू, हमें पता है आगे सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, म्यू यानी मीन कहा जाता है, मीन ऑफ टी, तो वहाँ पे फॉर्मूला में म्यू टी देख के घबरा मत जाना, ठीक है। तो वही चीज़ है सेम। तो ये छोटी छोटी 3-4 शॉर्ट नोट्स है, वो ध्यान रखना है। 5 नंबर अभी अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, मॉडिफाई कंट्रोल लिमिट्स, यानी अगर पॉइंट्स बाहर जाते हैं यूसीएल एलसीएल से, चार्ट फॉर वेरिएबल्स में दोनों साइड, और अगर कंट्रोल चार्ट्स हमारे पीएनपीएसई है तो ओनली यूसीएल से बाहर, तो उन्हें रिमूव करके ढूंढी जाती है रिवाइज्ड लिमिट, जिसे कहा जाता है मॉडिफाइड कंट्रोल लिमिट्स, ठीक है। लो स्पॉट्स तो हम समझा ही चुके हैं, ठीक है। तो इतनी जो थियरी शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट थी, डिस्कस करनी थी, वो हमने डिस्कस कर ली। पीछे डिफरेंसेस दिए गए पी चार्ट एनपी चार्ट के, एंड छठा डिफरेंस दिया गया है बिटवीन चार्ट फॉर वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो थियरी मटेरियल कॉपी में जितनी है उतनी आप परफेक्टली रेडी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। पेपर स्टाइल चाहे जैसी भी वो रखे, एग्जाम में प्रॉपर 100% सिलेबस तैयार करके जाना है, तो आप एग्जाम में ऑप्शन अटेम्प्ट कर पाओगे, या आप पूरे के पूरे 70 आउट ऑफ 70 ले पाओगे, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, इलस्ट्रेशन भी देख लेना, सब कुछ अब रेडी हो चुका है, हम तैयार है एग्जाम के लिए, ठीक है। परफेक्टली तैयारी करके परफेक्ट एग्जाम देनी है हमें। डाउट हो तो एज यूजुअल हम हज़ारों बार कह चुके हैं, कोई भी डाउट हो तो आ जाइए, पूछ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखने वाले हैं हम सेमेस्टर 5 स्टैटिस्टिक्स का रेगुलर कोर्स का। जय माता जी एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.